हेलो रिसर्चर्स, शोधार्थी। कल हमने बात की थी 3 प्रकार के कोट की: पैराथेटिकल कोट, डायरेक्टिव कोट और डायरेक्ट कोट। एक क्वेश्चन आया है कि सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कोट एंड पैराथेटिकल एंड नैरेटिव। उसमें मैंने आप लोगों को जो डायरेक्ट कोट है उसके अंदर एक चीज बताई थी कि डायरेक्ट कोट होती क्या है। डायरेक्ट कोट का मतलब क्या होता है कि हम अपने वर्क के अंदर किसी के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को एज इट इज यूज करते हैं। एज इट इज का मतलब क्या हुआ, जैसे वर्डिंग उन्होंने अपने रिसर्च के अंदर दी हुई है वही वर्डिंग हम अपने रिसर्च पेपर के अंदर इंक्लूड करते हैं, उसको हम डायरेक्ट कोट बोलते हैं। अब एक इसके आगे क्वेश्चन ये था कि जी फिर इससे पहले वाली दो में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस मेनली क्या है, जो पहले वाली है पैराथेटिकल कोट, उसके अंदर हम या तो समराइज करते हैं उसके काम को, सेकंड पैराफ्रेजिंग करते हैं, थर्ड उसके आइडिया को लेते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है जी पैराफ्रेजिंग क्या होता है। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि हम उसकी लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, वर्ड को चेंज कर देते हैं। पैराफ्रेज का मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हो उसने कोई बात डायरेक्ट में बोल रखी हो, उसको आपने इनडायरेक्ट में बोल दिया, या फिर उसके कुछ एक वर्ड चेंज कर दिए, उसका भाव वही रहा जो उसने अपने रिसर्च में बताया है, उसको हम बोलते हैं पैराथेटिकल। उसमें हम एज इट इज वर्ड को यूज नहीं करते पैराथेटिकल में। और जब नैरेटिव की बात आई थी, नैरेटिव में मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी, इसमें जो रिसर्चर है वो एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है। ऑब्जेक्ट कह सकते हो या ग्रामेटिकली एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं, उसको हम नैरेटिव बोलते हैं। मगर इसमें भी हम उसके द्वारा जो बातें कही गई है उसको एज इट इज यूज नहीं करते। बट जब डायरेक्ट कोटेशन की बात आती है तो उस कंडीशन में हम उसके किसी भी वर्ड को चेंज नहीं करते। जैसा उसने अपने रिसर्च के अंदर काम कर रखा है वैसे ही वर्डों को हम वहां पे भी यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कोट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ऐसे है कि बहुत सारे जो स्कॉलर होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उनको का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर हम गैप को कैसे ढूंढें, हम किस चीज के ऊपर काम करें, हमें कैसा पता चलेगा कि जी इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो उस कंडीशंस में जो आज का हमारा टॉपिक है इसको आप कह सकते हो पार्ट फर्स्ट, क्योंकि ये 2-3 पार्टों के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, एक एक करके। ये नहीं है कि जी मैं आप लोगों को एक ही दिन में इसको कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों का ये है कि आप लोगों को रिसर्च की ठीक ठाक नॉलेज हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि आई एम वेरी एक्सपर्ट इन रिसर्च, मैं भी एक लर्निंग फेज के अंदर हूं और जिंदगी भर लर्निंग फेज के अंदर रहूंगा। जैसे ही मुझे कोई नया ज्ञान मिलता है तो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हम रिसर्च गैप को ढूंढते कैसे हैं। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। मैं जब पीजी करने के बाद जॉब के अंदर आया तो एक प्रोफेसर सर को मैंने ये बोला, सर मेरे को है ना पीएचडी करवा दो। तो उन्होंने मेरे को एक चीज कही, बेटा एक काम करो पहले पढ़ के आओ। माँ जी क्या पढ़ के आऊं। कहते हैं जी जो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में रिसेंटली क्या काम हुआ है उसके बारे में पढ़ के आओ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आप पीएचडी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। खैर वो एक अलग बात है कि मैं कुछ भी पढ़ के नहीं गया या फिर क्या हुआ कि भाई
कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि मैं उस टाइम पे इनरोल नहीं कर पाया खुद को। तो कंडीशंस क्या होती है कि जब भी हम रिसर्च गैप की बात करते हैं तो उस कंडीशंस में रिसर्च गैप को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक वर्ड होता है अनआंसर्ड क्वेश्चन और अनरिजोल्व प्रॉब्लम्स। हम रिसर्च कब करेंगे? रिसर्च तब करेंगे जब हमारे पास कोई ऐसी समस्या होगी जो आज तक रिजोल्व ही नहीं हुई है। कोई समस्या मान लो कि रिजोल्व हो जाती है तो उसके ऊपर आप क्या रिसर्च करोगे? तो उसके लिए क्या होगा, आपके पास सबसे पहला जो गैप ढूंढने का साधन ये होता है कि आपके पास कोई भी अनआंसर्ड, जिसका उत्तर ना मिला हो, वो क्वेश्चन होना चाहिए, या कोई एक ऐसी समस्या हो जिसको आप सोल्व करना चाहते हो। एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि आप लोग गांव में रहते हो या शहर में रहते हो। गांव के अंदर सीवरेज उसकी पानी की निकासी की समस्या है, शहर के अंदर कोई भी सीवरेज की समस्या है। अगर मैं रिसेंटली एक एग्जांपल दूं कि एक बरवाला शहर है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उसमें 3 साल पहले सड़कों के ऊपर से किश्ती चली थी। और किश्ती चलने का एक सबसे बड़ा रीजन ये था बरसाती सीजन में कि वहां पर पानी की निकासी नहीं थी। तो उस पानी की निकासी करने के लिए प्लान बनाया गया, ठीक है। और प्लान जो बना है वो कैसे बना कि सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आई कि जी पानी खड़ा होता है सड़कों के ऊपर, और इतना ज्यादा खड़ा हो जाता है कि हमें वहां पर किश्तियों की जरूरत पड़ती है। तो क्या हो गया, तो वो हमारा हो गया कि पानी क्यों खड़ा होता है, अनआंसर्ड क्वेश्चन, अनरिजोल्व प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, वहां पर डीप जो सीवरेज है उनकी व्यवस्था की गई, वो डाले गए। अभी उसका रिसेंटली काम कंप्लीट हुआ है। तो ये कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है। गांव के अंदर जो निकासी नहीं होती तो क्या कहते हैं, गांव के चारों तरफ नाला बना दो, जिससे कि पानी जहां एक्स्ट्रा पानी है वो बह के किसी तालाब के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपने कोई समस्या को आइडेंटिफाई किया पहले, जिसका अब से पहले कोई भी आंसर नहीं था, उसके बाद आपने उसका सॉल्यूशन दे दिया। रिसर्च के प्रॉब्लम निकालते हुए या क्वेश्चंस ढूंढते हुए, गैप ढूंढते हुए, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आज के रिसेंट टाइम में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है, हम उसके ऊपर कार्य करते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड क्या होता है कि पहला मेथड ये होता है कि आप लोगों को उस समय के रिसेंट लिटरेचर को पढ़ना होता है। लिटरेचर का मतलब क्या हुआ, जब भी आप किसी भी रिसर्च को करने जाओगे तो उस कंडीशंस में, जैसे कि नॉर्मली आप लोग मान लो 2026 में खड़े हो, तो उस कंडीशंस में आप लोग जितने भी 2020 से लेके 2025 तक पब्लिश्ड लिटरेचर है, चाहे वो पेपर्स के रूप में है, चाहे वो किसी और रूप में है, थीसिस के रूप में है, तो उस चीज को पढ़ो। उसके पढ़ने से क्या होगा, आप लोगों के को कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो कि आपके रिसर्च गैप ढूंढने में मदद करेंगी। वहां पर एक सेक्शंस होता है रिसर्च गैप का या फ्यूचर रीडिंग्स का या फ्यूचर सजेशंस का, जिसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, फ्यूचर रिसर्च के नाम से या लिमिटेशंस ऑफ द करंट स्टडीज, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। जो ये चीजें हैं, ये वाली और ये वाली वास्तव में आपका रिसर्च गैप है, कि जो किसी भी रिसर्च की लिमिटेशंस होंगी वो आपका रिसर्च गैप है। क्योंकि वह व्यक्ति जो भी रिसर्चर्स है उस समस्या को सोल्व नहीं कर पाया। उसने क्या किया, जो भी उसके बाद नए रिसर्चर आएंगे उसके लिए उसने एक
क्लू छोड़ दिया कि आप इस काम को यहां से आगे बढ़ा सकते हो। तो पहला जो मेथड होता है किसी भी रिसर्च गैप को ढूंढने के लिए, तो वो होता है आप ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल्स उनकी स्टडी करो, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन से रिसर्च, फ्यूचर रिसर्च के बारे में बता रखा है, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि अनआंसर्ड है, या उसकी जो लिमिटेशंस हैं जिसको लेके मैं काम कर सकता हूं। सेकंड, जितने भी आपके क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं वो पूछो। क्रिटिकल क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि क्या गुम है, व्हाट इज मिसिंग, या फिर नेग्लेक्टेड, किसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, या फिर हमने क्या सोच रखा है। कोई भी चीज है तो उस कंडीशंस में आप लोग जब किसी भी मिसिंग चीज को उठाओगे, या फिर नेग्लेक्टेड चीज को उठाओगे, या फिर अजम्पशंस को उठाओगे, वो आपका रिसर्च गैप होता है। ठीक है, मिसिंग का मतलब आप एक चीज कह सकते हो कि आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो उसमें कुछ एक चीजों को छोड़ दिया जाता है, या कुछ एक चीजों को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, तो वो आपके रिसर्च गैप होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है रीड द रिव्यू आर्टिकल्स। रिव्यू आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? एक होते हैं रिव्यू पेपर, रिव्यू आर्टिकल्स। उसमें क्या होता है, उसमें एक जो समस्या है उससे संबंधित बहुत सारे पेपरों को पढ़ा जाता है, जिसमें क्या होता है कि जितनी भी वहां पर समस्याएं हैं जिसके ऊपर काम हो चुका है वो बताई जाती हैं, और उसके बाद ये बताया जाता है कि इसमें इन चीजों को छोड़ा गया है, जिससे कि आप लोगों को ये पता चलेगा कि ऐसी कौन सी फ्यूचर के अंदर चीजें हैं जिसके ऊपर काम हो सकता है। ठीक है, आप लोग मान लो एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर के ऊपर भाई इस एरिया के अंदर किस चीज के ऊपर काम हो चुका है, तो रिव्यू करोगे किसी चीज को, या क्या कहते हैं कि ये काम करो, आप लोगों ने पेपर कर रखा है, पेपर कर लिया, तो पेपर करने के बाद जो एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, कहते हैं जी लास्ट में है ना 5 मिनट देख लो कोई चीज छूट तो नहीं गई होगी, तो उसको बोलते हैं रिव्यू। सेम कंडीशंस में यहां पर जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं उसका भी रिव्यू होता है, और रिव्यू में क्या होता है, हमें यह पता चल जाता है कि इसने जो भी ऑब्जेक्टिव लिए थे, जो भी चीजें सोच के चला था, क्या इसने इस चीज को अचीव कर लिया है। अचीव कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अचीव नहीं किया है, जो चीजें अचीव नहीं हुई, दैट इज नोन एज योर रिसर्च गैप। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, फॉलो द साइटेशन। साइटेशंस के ऊपर हमने बहुत एक लंबे चौड़े डिस्कशन किया है अलग अलग पार्ट में। तो साइटेशन का मतलब क्या है, एक होती है स्नो बॉलिंग, एक स्नो बॉल होती है, स्नो बॉल। स्नो बॉल क्या करती है, वो ऐसे आगे चलती रहती है और उसके चारों तरफ ऐसे करके बर्फ जमती रहती है, मतलब बर्फ उसके साथ जुड़ती रहती है, धीरे धीरे वो बड़ी होती रहती है, तो उसको बोलते हैं स्नो बॉल। ठीक है, मेनली क्या एक चीज है कि स्नो बॉल बॉलिंग का यूज करो जिसमें रेफरेंस लिस्ट में से की पेपर्स को उठाओ। रेफरेंस लिस्ट में से मतलब जो भी पेपर के नीचे रेफरेंस दिया हुआ है उन पेपरों को उठाओ। पेपर को उठाने के बाद उसको बोलते हैं बैकवर्ड स्नोबॉल, कि पीछे पीछे कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर क्या काम किया गया है, एंड सी व्हाट हु हैज साइटेड देम। और उसके बाद जो पेपर थे आपके जो पहले साइटेड थे, उन पेपर को किन किन लोगों ने साइट किया है। उससे क्या होगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई एक पर्टिकुलर पेपर को स्टडी किया है, उदाहरण के लिए मैं कोई एक लैंड यूज चेंज का पेपर पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो वहां पे मुझे ये मिलेगा कि मैंने उस स्टडी को करने के लिए आज से पहले जितने भी पब्लिश पेपर हैं लैंड यूज के, उनकी स्टडी की है। उससे क्या पता लगेगा, उससे ये पता चलेगा
कि पहले जो पेपर था उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या गैप था, उस गैप को ढूंढने के बाद मैंने उसके ऊपर क्या आगे फर्दर काम किया, और फर्दर जो काम कर रहा हूं उसमें अभी भी क्या बचा हुआ है। मतलब पहले वाले ने क्या काम किया, उसका रेफरेंस लेके आगे वाले ने क्या काम किया, और उसके बाद में आगे क्या काम कर सकता हूं। जो ये नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्नोबॉलिंग। मतलब पहले क्या काम कर रखा है, उस काम को रेफरेंस लेके मैंने आगे क्या काम किया है। पहले मैं बैकवर्ड साइटेशन करता हूं, पुराने आर्टिकल्स को देखता हूं, उससे ये देखता हूं कि इनके रेफरेंस लेके आगे मैंने क्या काम किया हुआ है, उसके बाद में आगे क्या काम कर सकता हूं। तो वो क्या हो गया, आपका रिसर्च गैप ढूंढने की एक तरकीब हो गई। सिंपल से शब्दों में अगर मैं ये कहूं कि जी रिसर्च गैप वास्तव में जो प्रेजेंट की समस्याएं हैं, आज के समय की जो समस्याएं हैं, उसको किस सोल्व करने के सजेशंस देना, वही हमारा रिसर्च गैप है। जो आज तक ऐसे क्वेश्चंस जिनका आज तक कोई भी आंसर नहीं दे पाया, हम क्या करते हैं, हम उन क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करते हैं, या कोई भी समस्या है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपका इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आप लोगों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी बात, अगर आप लोगों को जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो, आप लोगों को समझ में आ रहा हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, मुझे उत्साह से ओतप्रोत करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे कंटेंट बनाता रहूं। चैनल को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।